बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट MCQs है, ए और बी दो सेट दिए गए हैं और याद रखें कि ए डेल्टा बी में जो दोनों सेट में मौजूद है उसे छोड़ते हुए जैसे 1 3 6 है, यही इसका शॉर्टकट में आंसर होगा। और नंबर 2 है जिसमें लिखा हुआ है द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। तो याद रखें कि इसकी एक सेटिंग होती है जिसमें सेकंड और थर्ड मीन जो है आपको एक्स की सूरत में रखना पड़ता है और जैसे ही फाइंड आउट करेंगे तो देख सकते हैं कि एक्स प्लस माइनस ए बी में आ रहा है, जबकि यहाँ पे प्लस में ए बी दिया है, तो फिर उसी को टिक करेंगे। और इसके बाद हमें 3 कंटिन्यूड प्रपोर्शन दिए गए हैं और याद रखें कि इसकी भी सेटिंग जैसे कि ऊपर बोला है, इसकी सेटिंग आपको याद रखनी पड़ेगी। उस लिहाज से इसका आंसर जो है 9y² इक्वल्स टू 12xz आएगा, जो कि ऑप्शन में मौजूद है। और नंबर 4 बिल्कुल ही सिंपल है, सिर्फ याद रखना है ए इन्वर्स का ब्रैकेट के ऊपर भी इन्वर्स दें तो वो ए के इक्वल होता है। और नंबर 5 है और ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में दी जाती है, इसमें आपको मैट्रिक्स सिंगुलर दिया गया है और याद रखिए कि डिटरमिनेंट्स अगर हम ए तसव्वुर करें और उसकी वैल्यू हमें 0 दी गई है और जैसे ही हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2/5 इसका करेक्ट आंसर होगा। और नंबर 6 ओमेगा से रिलेटेड है और यहाँ पे 2 + ω⁻⁶ का होल स्क्वायर दिया है। याद रखें कि ओमेगा के ऊपर अगर 3 का टेबल है तो उस सूरत में ये 1 के इक्वल होता है। 2 1 3 3 का स्क्वायर 9, तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर 9 होगा। अब इसके बाद 7 पे आते हैं तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट दिया गया है। याद रखें कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल कोफिशिएंट और परफेक्ट स्क्वायर हो तो उस सूरत में आपका जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे कि 4 9 16 इस टाइप के दिए जाते हैं और यही ध्यान में रखना पड़ता है। और यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है, इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पूछा गया है तो इसको रिड्यूस करते हैं तो डिवीज़न इसका करेक्ट आंसर आता है। और नंबर 9 है और इसमें हमें याद रखना है कि पार्शियल फ्रैक्शन में ये हमारे पास किस शक्ल में आ सकता है, यानी कि छोटी टर्म्स में ब्रेक करेंगे तो a/x - a b/x + a, यानी x² - a² के ऊपर फार्मूला लगाने के बाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 10 है, इसमें द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। याद रखें कि स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका करेक्ट आंसर होगा। और पॉजिटिव है, पूछा है तो पॉजिटिव बताएंगे। और इसके बाद द ज्योमेट्रिक मीन इफ़ 1 3 एंड 9, तो याद रखें कि ज्योमेट्रिक मीन नया टॉपिक है और इसमें 3 एलिमेंट है, तो ब्रैकेट के ऊपर 1/3, यानी 4 नंबर हो तो 1/4 और 3 हो तो 1/3 और 27 का क्यूब रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा। अब नंबर 12 है, इसमें द एरिया ऑफ द सर्कुलर ऑफ द सेक्टर है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। वैल्यू रखने के बाद आपके पास इसका आंसर 6 आएगा और 6 इसका करेक्ट आंसर कहलाएगा। और इसी के साथ हम 13 पे पहुंच चुके हैं और 13 में आपको कॉस थीटा नेगेटिव दिया है और साइन थीटा ग्रेटर देन 0 के हैं तो पॉजिटिव होता है। तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में ये आपको बताना होगा। तो कॉस थीटा नेगेटिव हो तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में पॉसिबल होता है। साइन थीटा पॉजिटिव हो यानी कि ग्रेटर देन 0 तो फर्स्ट और सेकंड होता है, तो जो इसका कॉमन होता है सेकंड इसका आंसर आ जाता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा। अब नंबर 14 आ चुकी है, तो 14 के अंदर हमें बताना है कि राइट एंगल ट्रायंगल की कौन सी साइडें होंगी। तो आपको हमें प्रूव करके बताया हुआ है 5 सबसे ग्रेटर है जो कि हाइपोटेन्यूस है और वेरीफाइड करेंगे तो यही हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड द रेशो। याद रखें कि ये सिंपल सी बात है कि इक्विलैटरल की हर साइड इक्वल होती है तो उसकी रेशो
1:1 रेशो होती है, यानी कि दोनों की रेशो हाफ होता है, तो सेंटर में जाके टच होती है ये लाइन। और फर्दर ये है कि यहाँ पे सेक्शन बी में इन्होंने आपको 6 क्वेश्चन कहा हुआ है और 30 मार्क्स का सेक्शन दिया हुआ है। डी मॉर्गन्स लॉ काफ़ी ज़्यादा आता है और उसके बाद सर्च से रिलेटेड चंद क्वेश्चंस दिए गए हैं। और याद रखें कि प्रैक्टिकल सेंटर वाले जितने गेस्ट होते हैं वो सारे और करके देते रहते हैं, और वेरिएशन से भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, और यकीनी तौर पे इसके अलावा भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे नंबर 4 क्वेश्चन मैट्रिसेस से रिलेटेड है, और जो दिया जा रहा है क्वेश्चन ये MCQs के लिहाज से भी पूछा जा सकता है, और वैसे क्वेश्चन बना के भी इन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद मैट्रिसेस से रिलेटेड कई क्वेश्चंस हैं और ये तकरीबन सारी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली मैट्रिसेस का इन्वर्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये इस साल नया टॉपिक है जो फर्स्ट ईयर से आया है, और मैंने भी अपने पेपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह का कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो इसको प्रूव करना है। बेसिकली फर्स्ट ईयर में ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा था, और उसके अलावा सॉल्व द इक्वेशन आपको दिए हुए हैं, और ये भी इंटर में लॉन्ग में आते थे, यहाँ पे भी दिए गए हैं। और ट्रिग्नोमेट्री को भी प्रूफ दैट, यानी टोटल फर्स्ट ईयर वाला स्टाइल है, जो क्वेश्चन वहाँ इम्पोर्टेंट थे तकरीबन वही क्वेश्चन उसी अंदाज के इधर भी इम्पोर्टेंट है। और 11 पे अगर देखा जाए तो इन्होंने थ्योरम दिया हुआ है, और सर्किल के ही थ्योरम है यहाँ ज़्यादा, और बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा पैटर्न नहीं आया कि कितने शॉर्ट में कितने लॉन्ग में और कौन सा कंपलसरी हो सकता है। बहरहाल हर टीचर और हर कोचिंग अपने तजर्बे की बुनियाद पे ये चीज़ें आपको बता रहे हैं। लॉन्ग आ चुका है, ये भी 30 मार्क्स का है, और इसमें आपको एनी 3 क्वेश्चंस करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ कंपलसरी का है, लेकिन बोर्ड की तरफ से अभी कोई ऐसा बाकायदा ऐलान नहीं हुआ। और यहाँ पे एक बात वाज़े तौर पे है कि इन्होंने स्टार्स से रिलेटेड चैप्टर को लॉन्ग में दिया है, और ये किसी दौर में पहले भी लॉन्ग में आता था, और अब ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आ चुका है। ये बेसिकली कॉमर्स से रिलेटेड ये चैप्टर है, और तमाम वो स्टूडेंट जो आगे जाके कॉमर्स पढ़ते हैं उनको इस चैप्टर से अब मुकम्मल तौर पे बड़ी ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आ चुका है। और पहले नॉर्मली अनग्रुप डाटा था, अब ग्रुप डाटा भी दिया है। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।